ये कहानी है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जंगलों के बीच बसे एक अनोखे शहर में रहने वाले लड़के की, जिसका नाम था ओलिवर। ओलिवर के जन्म से पूर्व ही उसके पिता का निधन हो गया था और अपने पीछे यादों का एक कारवां छोड़ के गया था। ओलिवर को उसकी माँ के द्वारा बचपन से ही उसके पिता की बहादुरी और दयालुता की कहानियां सुनाई जाती थी। पिता के बिना बड़ा होना ओलिवर के लिए एक असाधारण कार्य था। वह अक्सर अपने मन में एक खालीपन महसूस करता था। फिर भी वह अपने माँ के द्वारा बताई गई पिता के साहस व बुद्धिमत्ता की कहानियों से खुद को मजबूत करने की कोशिश करता था। एक दिन जब ओलिवर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो एक लकड़ी के गट्ठे पर बैठा हुआ था। वह व्यक्ति किसी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। उस व्यक्ति को देख ओलिवर को ऐसा लगा जैसे वह उसे जानता है। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। ओलिवर उससे बात करने लगा। ओलिवर ने अपने मन की सारी बातें उस व्यक्ति से कह दी, जैसे कि वह उसे सालों से जानता हो। उस व्यक्ति ने भी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी और उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद ओलिवर और उसकी माँ किसी दूसरे गांव में नौकरी की खोज में चले गए और वहीं रहने लगे। अब ओलिवर के लिए यहाँ सब कुछ नया था। नई स्कूल, नए मित्र। अपने नए स्कूल के प्रथम दिन ओलिवर बहुत घबराया हुआ था। उसका मन बहुत अशांत था। तभी अचानक वह अपने पास उस व्यक्ति को देखता है जो उसे जंगल में मिला था। वे दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। फिर वह व्यक्ति ओलिवर के पास जाता है और अपने स्कूल के पहले दिन की घटना ओलिवर से बताता है कि उसे कैसा अनुभव हुआ था जब वह पहली बार स्कूल गया था। इस बात से ओलिवर में आत्मविश्वास आ जाता है और वह अपनी कक्षा के लिए आगे निकल जाता है। कुछ महीने बीत गए। अब ओलिवर नियमित रूप से स्कूल जाने लगा था और अपनी पढ़ाई करने लगा था। फिर एक दिन खेल के मैदान में ओलिवर किसी लड़के से टकरा जाता है। वह लड़का गुस्से से ओलिवर की तरफ देखता है। उसे देख ओलिवर को बहुत डर लगता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। ओलिवर वहां से भाग जाना चाहता था। तभी उसने अपने पास फिर से उसी व्यक्ति को देखा जो हर मुसीबत के समय में उसके पास खड़ा था। उस व्यक्ति ने ओलिवर से कहा, डरो मत ओलिवर, डर के भाग जाने से कोई समस्या हल नहीं होती। कई बार प्रेम से बड़े बड़े कार्य सफल हो जाया करते हैं। तुम इस लड़के की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ा दो। फिर वे दोनों उस लड़के के पास जाते हैं और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वह लड़का भी उनकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, ओलिवर एक अच्छे युवक के रूप में बड़ा हुआ। उसके अंदर आत्मविश्वास व परिवर्तनशीलता के गुण भरपूर हो गए थे। अपने रहस्यमय गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान ओलिवर को हर परेशानी से बाहर निकालता था। जब उसको प्रथम बार प्रेम हुआ, तब भी उस गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से वह उस प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ा और एक सफल व्यक्ति बना। इस प्रकार एक सफल व्यक्ति बनने के बाद भी एक बात थी जो ओलिवर को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि वह आदमी कौन है और वह मुझे इतने अच्छे से कैसे जानता है। एक दिन ओलिवर अपने जीवन की उतार चढ़ाव पे था। तभी वह आदमी फिर से आया। जैसे ही ओलिवर ने उसकी आंखों में देखा तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। ओलिवर को उसकी आंखों में खुद की शक्ल दिखाई देती है। तभी वह आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ ओलिवर, जिससे तुम बात करते हो, जिससे तुम ज्ञान लेते हो, वह और कोई नहीं, तुम खुद ही हो। मैं तुम्हारा भविष्य से आया हुआ एक रूप हूँ जो तुम्हारी समय समय पे मदद करता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ। इस तरह से कहकर वह आदमी वहां से गायब हो गया। ओलिवर भी अचानक ऐसे उठा जैसे किसी नींद से जगा हो। अब वह जान गया था कि
वह अपने भीतर अतीत और भविष्य दोनों की ताकत रखता है। अब वह जीवन की हर राह पर बिना डरे आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही उन सभी चुनौतियों को पार कर चुका है।